हेलो बच्चों, चैप्टर 9 के बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 से नो टू टैबैको यानी तंबाकू को ना कहना। Have you noticed brown colored stains on the teeth of some people? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के दांत भूरे रंग के धब्बे हुए होते हैं? Do you know the reason? क्या आपको कारण पता है इसका? तंबाकू में कॉज मोर सीरियस प्रॉब्लम देन स्टेन्ड टीथ। तंबाकू गंदे दांत के अलावा भी बहुत भयानक परेशानी कर सकते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं और देखते हैं। अ क्लासरूम इज लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी। एक कक्षा बिल्कुल लगभग खाली दिख रही थी। द टीचर एंटर्स। टीचर आए। टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम कैसे हो सब? ऑल मैम, सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। वी आर ऑल फाइन मैम, हम सब ठीक है मैम। थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? टीचर आई एम फाइन टू माई डियर स्टूडेंट्स, मैं भी अच्छी हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। थैंक यू, धन्यवाद। Why are there so few students in the class today? आज कक्षा में इतने कम बच्चे क्यों हैं? कविता मैम, रिंकू's father has died today. कविता बोलती है मैम, रिंकू के पिताजी की आज मृत्यु हो चुकी है। So all the children of that colony have not come. तो उनकी कॉलोनी के सारे बच्चे आज नहीं आए हैं। टीचर हे भगवान, व्हाट हैपेंड टू हिम? टीचर बोलती है हे भगवान, क्या हुआ है उनको? टीचर ही डायड ऑफ ऑरल कैंसर। कविता बोलती है मैम, वो मुंह के कैंसर से मर गए थे। टीचर हाउ ओल्ड वाज ही? टीचर पूछती है वो कितने साल के थे? कविता ही वाज 35। कविता बताती है कि वो 35 साल के ही थे। टीचर हाउ डिड ही गेट कैंसर? टीचर पूछती है उनको कैंसर कैसे हुआ? कविता बोलती है द डॉक्टर सेज, डॉक्टर बोलते हैं दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज च्युइंग तंबाकू। डॉक्टर बोलते हैं कि उनके तंबाकू चबाने की आदत से ऐसा हुआ है। ही कुडंट इवन ईट ड्यू टू वाउंड्स एंड ब्लिस्टर इन हिज माउथ। वो उनके घाव और छालों की वजह से, मुंह के घाव और छालों की वजह से खाना भी नहीं खा पाते थे। पीयूष मैम, ही यूज्ड टू स्मोक टू। पीयूष बोलता है मैम, वो सिगरेट भी पीते थे। मीना यस मैम, आई सा हिम मेनी टाइम्स च्यूइंग गुटखा। मीना बोलती है हाँ मैम, मैंने भी उन्हें कई बार गुटखा चबाते हुए देखा है। रवि मैम, आर टबाको चूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर? रवि पूछता है मैम, क्या तंबाकू चबाना और स्मोक करना, बीड़ी सिगरेट पीना कैंसर होता है? टीचर बोलती है यस माय डियर, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। टीचर बोलती है हाँ मेरे बच्चों, ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। They affect our lungs and muscles. ये हमारे फेफड़ों और मांसपेशियों पे असर करती है। सलमा मैम, सीमा ऑल्सो च्यू गुटखा, लुक एट हर टीथ, विल शी ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर? सलमा बोलती है मैम, सीमा भी गुटखा खाती है, उसके दांत देखो, क्या इसको भी कैंसर हो सकता है? टीचर यस इट्स पॉसिबल। टीचर बोलती है हाँ ये संभव है। शी कॉल्स सीमा एंड आस्क हर टू ओपन हर माउथ। वो सीमा को बुलाती है और उसको मुंह खोलने के लिए बोलती है। ओ माय गॉड, योर टीथ आर स्टेन्ड एंड डिकेइंग, डू दे एचे? टीचर बोलती है हे भगवान, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे और कमजोर हो गए हैं, क्या इनमें दर्द होता है? सीमा यस मैम, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन इन माय टीथ। सीमा बोलती है हाँ मैम, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तब मुझे मेरे दांतों में दर्द महसूस होता है। रवि मैम, दे आर मैनी चिल्ड्रन अमंग अस हु च्यू तंबाकू एंड गुटखा। रवि बोलता है मैम, हमारे
हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो तंबाकू और गुटखा चबाते हैं। Our parents also do that. हमारे माता पिता भी ऐसा ही करते हैं। टीचर, That's alarming my dear children. यह एक चेतावनी है मेरे प्रिय बच्चों। Look at the pouch of any गुटखा. किसी भी गुटखे के पाउच पर देखिए। You will find a warning printed on it. तुम देखोगे कि उस पर एक चेतावनी लिखी होती है। तंबाकू causes cancer. तंबाकू kills. Smoking is injurious to health. ये सब वार्निंग तंबाकू और सिगरेट के पैकेट पे लिखी रहती है कि ये आपको आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। शिवम, यस मैम, आई ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माई फादर सिगरेट पैक। शिवम बोलता है, हाँ मैम, मैंने भी मेरे पापा के सिगरेट के पैकेट पर ये वार्निंग देखी है, चेतावनी देखी है। टीचर, यस, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स पीपल यूज दिस हार्मफुल थिंग्स। हाँ, फिर भी इन चेतावनियों के लिखे हुए थे भी लोग इन हानिकारक चीजों का उपयोग। शिवम, यस मैम, आई ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माई फादर सिगरेट पैक। हाँ मैम, मैंने भी मेरे पिताजी के सिगरेट के पैकेट पर ये चेतावनी देखी है। टीचर, यस, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स पीपल यूज दिस हार्मफुल थिंग्स। हाँ, इन चेतावनियों की लिखे बावजूद भी लोग इन हानिकारक चीजों का उपयोग करते हैं। दिस वे दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिंकूज फादर। ऐसा करके वो रिंकू के पापा के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। सीमा, मैम, आई विल स्टॉप चूइंग गुटखा, आई डोंट वांट कैंसर, आई प्लेज आई विल नेवर यूज इट अगेन। सीमा बोलती है, मैम, मैं भी गुटखा खाना छोड़ दूंगी, मैं कैंसर नहीं चाहती हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं इसका दोबारा उपयोग नहीं करूँगी। टीचर, व्हाट अबाउट अदर्स? और दूसरे क्या बोलते हैं? ऑल, मैम, वी टू हैव अंडरस्टूड। मैम, हम भी समझ गए हैं। वी प्लेज नेवर टू च्यू गुटखा एंड तंबाकू अगेन। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी गुटखा और तंबाकू नहीं खाएंगे। वी विल ऑल्सो टेल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एंड नेबर्स अबाउट द इविल इफेक्ट ऑफ चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग एंड रिक्वेस्टेड देम टू गिव अप दीज बैड हैबिट्स। हम हमारे परिवारजनों को और आस पड़ोसियों को गुटखा खाने और धूम्रपान के गंदे हानिकारक प्रभावों को बताएंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो भी ये सब गंदी आदत छोड़ दें। एक्टिविटी फर्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सत्य कथन के लिए टी तथा असत्य कथन के लिए एफ लिखिए। रिंकूज फादर डाई टू हाई फीवर। क्या उनको तेज बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी? नहीं, गुटखा खाने से हुई थी ना, तो फॉल्स। ही वॉज 53 years old, 35 के थे ना वो, तो फॉल्स। चूइंग तंबाकू इज रिलेटेड टू कैंसर। तंबाकू खाना कैंसर से संबंधित है। यस, ट्रू। सीमा's teeth were stained as she did not brush them daily। क्या वो ब्रश नहीं करती थी इसलिए उसके दांत गंदे थे? नहीं, वो तंबाकू खाती थी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या स्मोक करना सेहत के लिए हानिकारक है? ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द इविल इफेक्ट ऑफ चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग? गुटखा चबाना तथा धूम्रपान के क्या बुरे प्रभाव हैं? Chewing gutka and smoking affects our lungs and muscles. They may cause cancer. गुटखा चबाना तथा धूम्रपान हमारे फेफड़े और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। ये कैंसर भी कर सकते हैं। How did Rinku's father get cancer? रिंकू के पिता को कैंसर कैसे हो गया? Rinku's father got cancer because of his bad habit of chewing tobacco. रिंकू के पिता के तंबाकू चबाने की उनकी बुरी आदत के कारण कैंसर हुआ। Who chewed गुटखा in the class? कक्षा में कौन गुटखा चबाता है? सीमा chews
गुटखा इन द क्लास, कक्षा में सीमा गुटखा जमाती है। What did the students pledge? छात्रों ने क्या शपथ ली? The students pledged never to chew गुटखा and तंबाकू again. छात्रों ने गुटखा तथा तंबाकू दोबारा कभी नहीं चबाने की शपथ ली। Activity second. A pair of opposite words is given in the brackets against each of the sentences below. Choose the suitable word and fill in the blanks. नीचे प्रत्येक वाक्य के विपरीत दिशा में विलोम शब्दों के जोड़े कोष्टक में दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द चुनिए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्मोकिंग इज डैश फॉर आवर हेल्थ। स्मोकिंग धूम्रपान तो हानिकारक है ना, तो क्या आएगा बच्चा? हार्मफुल। मोहन डैश रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। तो छोटे बच्चे अपने बड़े भाइयों से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। तो क्या आएगा? रिक्वेस्टेड। नथिंग इज डैश फॉर अ हार्ड वर्कर। कठिन काम से हर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना, तो इसमें क्या आएगा? इम्पॉसिबल। I don't need more milk. My glass is already. ग्लास जब फुल होगा जब भी उसमें अपन और मिल्क नहीं भर सकते, तो क्या आएगा? My glass is already full. We should dash never always be ready to help the weak student. हमें कमजोर बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए ना, तो हमेशा मतलब always. Rearrange the letters to make proper words. One is done for you. उचित शब्दों को बनाने के लिए वर्तनी के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें। एक आपके लिए किया हुआ है। जैसे इससे क्या बनेगा? माउथ। इससे क्या बनेगा? टीथ। इससे क्या बनेगा? पैन। इससे क्या बनेगा? लंग्स। इससे क्या बनेगा? तंबाकू। पैन, लंग्स, tobacco. Took the following questions taken from the lesson. पाठ से लिए गए निम्न प्रश्नों को देखें। Are chewing of tobacco and smoking related to cancer? Do you chew gutka? Do your teeth ache? They begin with the words like is, are, was, were, do, does, has, have, had, etc. These can be answered with yes or no. Therefore, they are sometimes called yes or no type questions. Look at the answers of the above questions. ये is, are, was, were, do, does, have, has, had आदि शब्दों से शुरू होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर yes या no से दिए जा सकते हैं। अतः कभी कभी इनको yes और no प्रकार के प्रश्न भी पुकारा जाता है। उक्त प्रश्नों के उत्तरों को देखिए। Yes, chewing of tobacco and smoking is related to cancer. No, I don't chew gutka. No, they don't acne. Now answer the questions given below. अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Do you exercise daily? Yes or no? Is there a tree in your school? क्या आपके स्कूल में पेड़ है? हाँ या नहीं? Do you tell a lie? क्या आप झूठ बोलते हैं? Yes or no? Is Jaipur the capital of Rajasthan? क्या जयपुर राजस्थान की राजधानी है? हाँ या नहीं? Are you an honest student? क्या आप एक ईमानदार विद्यार्थी है? हाँ या नहीं? Have you seen an aeroplane? क्या आपने कभी एरोप्लेन देखा है? Yes, I exercise daily. Yes, there is a tree in my school. No, I do not tell a lie. Yes, Jaipur is the capital of Rajasthan. Yes, I am an honest student. Yes, I have seen an aeroplane. देखो बच्चों, इन सब का आंसर yes और no में दिया ना हमने। You have understood that chewing gutka and smoking are very bad for our health. Suppose your uncle, a friend of your father, has these bad habits.
Write a dialogue of about 10 sentences where you are explaining the bad effect of गुटखा and smoking to your uncle. आप जान चुके हैं कि गुटखा चबाना तथा धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। मान लो आपके चाचा आपके पिता के एक मित्र को ये बुरी आदतें हैं। लगभग 10 वाक्यों का एक जहां आप अपने चाचा को गुटखा तथा धूम्रपान के बुरे प्रभावों को समझा रहे हैं। A few opening sentences are provided to you for help. आपकी सहायता के लिए शुरू के कुछ वाक्य दिए गए हैं। Good evening uncle, how are you uncle? Good evening dear, I am fine, but I am feeling a little pain in my chest. You, oh, what happened? Write in your own words a paragraph of the bad effect of तंबाकू एंड सिगरेट। आप अपने शब्दों में तंबाकू तथा सिगरेट के बुरे प्रभावों पर एक गद्यांश लिखिए। Bad effect of tobacco and cigarette. Tobacco and cigarette are dangerous to health. These are the causes of cancer. Tobacco may be a cause of oral cancer when it is chewed or teeth, when cold water is drunk. A pain in teeth is felt. Cigarette affects our lungs. It is also dangerous to those who are nearby the smoking people. We should please never to chew tobacco and smoke cigarette. Read the sentences given below and complete them by adding good habit or bad habit in the space provided. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए तथा उपलब्ध करवाए गए स्थानों में गुड हैबिट या बैड हैबिट जोड़ते हुए इन्हें पूरा कीजिए। चूइंग गुटखा इज अ बैड हैबिट है ना, बुरी आदत है ना बच्चों ये। वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। गुड हैबिट Washing hands before eating is a good habit. Abusing other is a bad habit. Helping the needy is a good habit. Driving carelessly is a bad habit. Watching TV too much is a bad habit. Coming to school late is a bad habit. Completing homework regularly is a good habit. Praying to God is a good habit. Read the following passage and answer the questions given below. Ma'am, we too have understood. We please never to chew gutka and tobacco again. We will also tell the members of our family and neighbors about the evil effect of chewing gutka and smoking and requested them to give up these bad habits. The passage is about evil effect of chewing gutka and tobacco. Advice to chewing gutka to give up all habits, all bad habits. बताओ बच्चों किसके बारे में है ये है evil effect of chewing gutka and tobacco. What have the students understood? What do they place? What is harmful to chew? What do they want to tell the family members and neighbors? ये सब हमने पढ़ा है ना। Who will advising the students? Do the students agree their teacher with their views? पैसेज में देखें इनके आंसर लिखो बच्चों और भी यहाँ से चेक कर लो।